बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहले यमुना की सफाई पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है और वो अब भी जारी है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन दिल्ली के लोग नहीं कर पा रहे हैं। यमुना पर फिर से गंदगी का अंबार लग रहा है। सरकार का दावा है कि 1300 टन से भी ज्यादा कचरा निकाला गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। यमुना में गंदगी से लगातार हालत खराब है, लोग गंदगी फैला रहे हैं। अगर इसी तरह से गंदगी फैलती गई तो यमुना का साफ होना मुश्किल है। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना घाट पे। आईटीओ घाट है ये, और आईटीओ घाट का ये ऊंचा वाला जो हिस्सा है, जो पुल का हिस्सा है, वो आप देख सकते हैं। और सॉलिड वेस्ट जो हटाने की कवायद शुरू हुई थी और बताया गया था लगभग 1500 टन से भी ज़्यादा का सॉलिड वेस्ट हटाया गया है। लेकिन किस तरीके से यमुना की स्थिति है वो मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अभी चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा खत्म हुआ है और ये सब जो कचरा है ये नदी से निकाला गया है और नदी से निकाल करके यहाँ पर रखा गया है। अब इसका क्या होना है, एमसीडी गाड़ी यहाँ क्यों नहीं आई है, इस कचरा को हटाने के लिए क्यों नहीं आई है, क्या सोच करके इसको यहाँ पर रखा गया है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। हमने कोशिश की है यहाँ पे लोगों से पूछने की, जानने की कि आखिर ये कचरा हटाया क्यों नहीं गया है। और यही सॉलिड वेस्ट जो है नदी में जाता है और नदी को फिर दूषित करता है। अभी देखिए, ये सब जो कचरा आप दिखाई आपको दे रहा होगा, ये सब जो है सॉलिड वेस्ट किस तरीके से नुकसान जो है वो करता होगा, आप समझ सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सॉलिड वेस्ट यमुना को खराब कर रहा है और जो प्रयास कर रही है सरकार, वो प्रयास कितना काफ़ी और कितना नाकाफ़ी दिखाई देता है। आप मेरे साथ चलते रहिए, कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाते रहेंगे कि यमुना नदी का जो किनारा है किस तरीके से इस हालात यहाँ पर है। और लगातार जो है साफ़ सफाई के बावजूद भी जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। कारण है कि एक तो जन भागीदारी की कमी, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जो कोशिश की जा रही है कि यमुना की साफ़ सफाई की जा सके, वो आपको यहाँ पर कवायद तो दिखाई देती है, लेकिन उसका असर जो है वो दिखाई नहीं देता है। अब ये देखेंगे, ये यमुना का घाट है और साफ यहाँ पे आप लिखेंगे ये दिल्ली विकास प्राधिकरण का बोर्ड आप देख सकते हैं कि यमुना नदी राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर है। यह क्षेत्र यमुना का बाढ़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कूड़ा डालना, पत्तियां जलाना, वाहन खड़ा करना एवं अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि जो मैंने आपको पीछे कचरा दिखाया, वो कचरा लगाना, यहाँ पर रखना, जुर्माना जो है वो हकदार है जो लोग भी यहाँ पे गंदगी करते हैं। अब आपने पीछे का कचरा देखा और ये भी आपने देखा कि इधर देखिए कचरा किस तरीके से है। आप देखेंगे कि लगातार जो है कोशिशों के बावजूद भी कचरा यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। और भैया, आप यहीं आना जाना करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो यमुना की हालत क्या लग रही है जिस तरीके से गंदगी वहाँ पे है? साफ सफाई कुछ हो रहा है? भाई साहब, सफाई तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूजा पाठ वाले हैं ना, ये गंदगी उतना ही फैला रहे हैं। तो इससे सफाई क्या होगी? ये हम हम सरकार की तरफ से आए नहीं, हम सरकार की तरफ से नहीं आए, किसी की भी तरफ से आए। अब तुम माँ के ऊपर ते पन्नी ठा दो और बाथरूम की बोतल गिर दो, तो फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल है। अब यह माँ है, जब देखो राजा महाराजा बैठे और मैं सफाई करवाने लग रहे, तो गंदे नाले हटा दो ना। ऐसे है तो हम तो जीव जाने, जो गंदे नाले हटा दो, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दे। अब गंदे नाले हटा दो, है पन्नी ऊपर तो ठाए तो क्या हो, है माँ के ऊपर तो पन्नी तो लग रही है ठाण। ये अच्छी अपनी बात बताई। देखिए, दर्शक कितने जागरूक हुए हैं कि 27-28 नाले जो हैं यमुना नदी माँ के मिलते हैं। कम से कम आप जान रही हैं इस बात को, तो उस बात को पहुँचाओ ना राजा तक। हमारे तक, हमारे जैसे तो जा नहीं सकते। अब हम किसी की माँ हैं, चलो तेरी माँ जैसी हूँ, और तने पन्नी ठा दी मेरे सिर पर, एक ने फेंक दी, तने ठा दी, और फिर बाथरूम की बोतल गिर दो ऊपर तो मेरे ऊपर, तो क्या फायदा हुआ? ये कितना बढ़िया उदाहरण आपने बताया कि एक माँ के माथे से पन्नी हमने हटाया और बाथरूम का पानी रख दिया, वही स्थिति हो रही है। वो हो रही ऐसे हैं, तो जो करवाने वाले हैं तो नाले हटा दो गंदे। देख अपने आप जमुना मैया, गंगा मैया, तो आप खुश हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मगन देवी है। मगन देवी। तो मगन देवी, आप मेरी माँ जैसी हैं और हम आपकी बात जो है, रेखा गुप्ता जी आपकी जो सीएम है दिल्ली की, वो सुन रही हैं और आपके हिसाब से कि साफ सफाई इसकी बेहतर ढंग से होनी चाहिए।
साफ सफाई तो क्या फायदा होएगा जब गंदे नाले नहीं हटेंगे। नाले हटाए जाने चाहिए। हाँ, नाले हटाए जाने चाहिए। नाले हटाए तो बस नाले हट जा तो ये सोच लो गंगा मैया और जमुना मैया आप प्रसन्न हो जाएगी। आपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी बात कही आपने, ये बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा और मैं बार बार इस चीज को कहूंगा। ये माँ है, हाँ, आप अपना नाम बताइए। जमुना माँ है। मेरा सुभान खान। तो एक बात ये कि आपने जैसे आंटी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि नाले हटाए जाने चाहिए पहले। तो क्या लगता है, आप तो घूमते फिरते रहते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो क्या लगता है कि पूरे मैं टैक्सी भी चलाता हूँ और मैं यहाँ पूजा भी करता हूँ, मैं मतलब भगत भी हूँ हाँ, ऐसे तो। और गंगा जी भी नहाता हूँ, मेरे हाथ में देखिए कलावा भी बंधा हुआ है। हाँ, तो गंगा जी साफ करने से होगा, और मीडिया चाहे दुनिया भर के पोस्टर लगाने से नहीं होगा। और माता जी ने जो बात बोला है वो सही बोला है, क्योंकि जब तक आगे से पानी साफ नहीं आएगा तो यहाँ से मशीन चला के कूड़ा उठाने थोड़ी साफ हो जाएगा। नाले साफ होने चाहिए और साथ में जो प्लास्टिक जो कचरा, नहीं गिरने चाहिए। नाले गिरने ही नहीं चाहिए। नाले के जो पानी आते हैं ना चारों तरफ से, वो ना आए तो पानी अपने आप साफ है और मशीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। सुनो, लैट्रिन बाथरूम के नाले और गंगा मैया और जमुना मैया में पड़े तो ऐसे हो तो वो कर दो ना, हम भी देखो नु कहेंगे "ए भगवान थारा बहुत भला करे"। ऐसे राजा बार बार बैठे में ही बैठते रहे हैं। वैसे ही योगी बाबा मोदी बाबा बहुत बढ़िया बैठे करन लग रहे बहुत कुछ। पर गंगा मैया मत है और जमुना मैया मत अगर नाले हटा दें तो बस फिर तो ये सोच लो कि ये संसार सुलभ हो जाएगा। सुलभ हो जाएगा। ये बड़ी बात कही लोगों ने कि जिस तरीके से क्षेत्रीय जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि जब तक नाले नहीं हटाए जाएंगे, नालों का जो मिलना है नदी में वो जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक स्थिति जस की तस होने वाली है। अब ये देखिए, ये आपको एक पोस्टर दिखाई देगा, विनम्र प्रार्थना कृपया इसे विसर्जन पात्र में ही डालें। कोई भी जो पूजा पाठ का सामान होता है वो इसमें डालने की बात कही जाती है। हिमांशु जरा दिखाइएगा आगे। अभी देखिए ये किस तरीके से है कि ये पूरा खाली है और सामान यहाँ डालने के लिए कहा जाता है, पूरा कचरा यहाँ डालने का लगा जाता है, लेकिन आप देखिए ये इधर लगा हुआ है कचरा। ये जो है, आप लोग यहीं रहते हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं? कहीं बाहर से आए हैं? क्या नाम है आपका? राजघाट से आए हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? इधर नाम बताइए, नाम बताइए, नाम तो बताइए। आपका नाम नहीं पता? यहीं रहते हैं? तो ये देखेंगे कि ये गंदगी आप चारों तरफ किस तरीके की है। और ये जैसे आंटी जी कह रही थी, जब तक कि नाले हटाए जाएंगे नहीं हटाए जाएंगे तब तक इतनी गंदगी आपको दिखाए जाएंगे, ये दिखाई देता रहेगा। अब मैं आपको यमुना की सबसे ख़राब स्थिति दिखाता हूँ। जो बीते दिनों में जो साफ़ सफाई यहाँ पर आपको देखने को मिला था, वो स्थिति आप देखिए कि आपको कितनी गंदगी है। हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको और अभी हालात देखिए। भैया, साफ़ सफाई के लिए आप आए हैं कैसे? तो हम तो वैसे ही आए थे इधर। अच्छा, नाम क्या है आपका? नारायण। तो आप रोज आना जाना करते हैं ऐसे? ये कभी कभी जैसे नवरात्रों में जैसे वो केतरी वगैरह होते हैं ना, वो हल्का फुल्का ला के छोड़ते हैं। बाकी फूल वगैरह तो आजकल बंद है। हाँ। मिट्टी विट्टी डाल सकते हैं और केतरी वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो बहुत साफ सफा हो गया, साफ सफाई कर दिया गया था, पूरा हटा दिया गया था, जो मशीनें हटाई गई थी, ये सब तो अभी दिख रहा है। हाँ, ये तो अभी 2-4 दिन में ही इतना गंद मच गया। कैसे रुकेगा फिर जब तक नहीं, पब्लिक जब तक नहीं मानेगी तब तक कहाँ रुकेगी? सरकार भी कितना रोक पाएगी सर? बोलती तो हैं, करते तो हैं, मगर पब्लिक नहीं मानती ना। अब देखो देखिए वहाँ देखो ना कितने निकल के आ रहे हैं। अब कितने लोग ऊपर से फेंके होंगे देखो। ये सही बात आपने कही। ये देखिए हिमांशु, जो आगे वो घूम के दिखाइएगा, वो जो इलाका है नीचे हैं, वो बहुत ही, वहाँ से लोग जो डाल जाते हैं। वहाँ से भी डालते हैं और उससे आगे एक दूसरा पुल है, वहाँ से डालते हैं। और यहाँ से सीधा जाओ तो नोएडा मोड़, वो नोएडा मोड़ वाला पुल है, वहाँ पे भी डालते हैं। ओखला वाला जो है। ओखला। हाँ। ये आपने बात पता है, अभी हम लोग बीते कुछ दिनों पहले आए थे तो ये सब बिल्कुल गंदा नहीं था। यहाँ आरती हो रही थी, बहुत ही साफ सुथरा था। लेकिन चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा जब आया है तो उसके बाद जो है 2-4 दिन के अंदर अंदर इतना है। इतना ज्यादा है। कैसे ठीक हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि स्थिति की जब तक पब्लिक ना माने तब तक कोई पब्लिक जब तक ना माने? अब वही है कि पब्लिक को गोली तो नहीं मार सकती ना सरकार, जब तक कि आप मैं कह रहा हूँ ना, सरकार क्या कर सकती है उसमें? पब्लिक पूरी गलती कर रही है। यही हो सकता है सर, पब्लिक थोड़ा सा सुधर जाए। वही बात है। अब ये है कि आप इको जैसे टास्क फूल फोर्स। वगैरह डालो भैया, तुम अपने सारा फूल अपने खोल के धूप में सुखा के अपने कहीं पे भी उगा सकते हो। हाँ, पार्क में खाली जगह डाल सकते हो, उग सकता है वो, दूसरा दोबारा पैदा हो सकता है। नहीं, ला के यहीं डालना है। और ऊपर से पन्नी मिला के डाल पन्नी देते हैं। मिला के डालते हैं। पन्नी और ज्यादा खराबी करता है, बिल्कुल दूसरे जीव जंतु को भी खराबी। मछली, आप समझिए इसमें मछली ही नहीं होगी। नहीं हो पाए। इतनी गंद भी पानी, नाले के पानी, और ऊपर से और कूड़ा, सब कुछ। बहुत एक खराब टाइम है। जब हम छोटे थे ना सर, पानी एकदम साफ जाता था। हाँ। 97 की बात है, 95 की बात, जब लोग खेलने के लिए, कूदने के लिए आते थे, पानी साफ था। अब दुख तो होता है कि कहाँ से कहाँ यमुना नदी पहुँच गई।
अब तो नाला बन गया। नाला बन गया है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई सर। ये कि आप जनता, आम जनता को सरकार गोली थोड़ी मार सकती है। ये तो सिविक सेंस की बात है कि सिविक सेंस कितना आपके पास में है और किस तरीके से आप देखते हैं। ये देखिए ना, हिमांशु दिखाते रहिएगा कि देखिए हम कितने अभी कितने दिनों से हम पीछे दिखा रहे थे कि हालात जिस तरीके से सुधरे थे, लगातार साफ सफाई की जा रही थी, ये घाट चमक रहा था, लेकिन अभी देखिए फिर से हालात जस के तस है। अब ये देखिए कूड़ेदान वो पूरा भर गया हुआ है। यहाँ पे लगाई गई थी, व्यवस्था की गई थी कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन देखिए कि किस तरीके से है। अब चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी आप देखेंगे, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखेंगे। चैती छठ ख़त्म हुआ है, चैती दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है, उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो है किस तरीके से गंदगी आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे सब गंदगी गंदी दिखाई दे, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ये देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे। पानी कितना यहाँ बदबू करना शुरू कर चुका है, जो पहले एक हफ्ते पहले तक बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी यहाँ से, जो अब यहाँ पे बदबू आने लगी है। जो 500 करोड़ जो बजट पेश किया गया है सिर्फ यमुना की साफ सफाई के लिए, उसकी हालत यहाँ पे आप देखेंगे, मुझे लगता है किसी घाट पे 100 करोड़ ख़त्म हो जाएगा। लोग साफ़ करते जाएंगे, लोग गंदा करते जाएंगे। अब देखिए मशीन भी लगाई गई है ताकि साफ़ सफाई की जा सके, क्योंकि यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से मशीनें हटा दी गई थी, लेकिन अभी देखिए दोबारा से मशीनों को लगाना पड़ा है कि साफ़ सफाई की जा सके। बताया गया था कि बीते कई दिनों से जो है लगभग 1500 टन से भी ज़्यादा कचरा जो है वो हटाया गया था। और एक बार फिर से देखेंगे, हिमांशु दिखाइएगा चारों तरफ किस तरीके से गंदगी को साफ़ करने के लिए फिर से जो है लगाया गया है। इधर भी लोग बैठे हैं, इधर देखेंगे कचरा दिखाइएगा। ये देखिए इतनी बदबू ज़्यादा है कि चारों तरफ यहाँ पे अब नाक से मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़ा होना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है। सॉलिड वेस्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि चारों तरफ फिर से बदबू ही बदबू यहाँ पर है। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर जो है देखेंगे चारों तरफ, कि इधर भी देखेंगे, हिमांशु इधर दिखाइएगा, ये सब देखिए चारों तरफ नदी के चारों तरफ के किनारा आप देखिएगा कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है। लगातार कोशिश की जा रही है कि साफ़ सफाई की जा सके, लेकिन जो है कोई फ़ायदा उसका होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो तमाम लोग कह रहे थे कि सरकार जो है कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसका फ़ायदा। आप यहीं रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? उस पार रहते हैं? तो बहुत ज़्यादा गंदा है। हैं? क्या करते हैं आप? नहाते खाली दिन भरी है। आपका क्या नाम है? मुस्कान है इसका नाम। मुस्कान। आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम लोग वहाँ से आते हैं जमुना पार से। तो अभी नदी की ज़्यादा स्थिति खराब है या पहले ज़्यादा खराब थी? अभी खराब है। सरकार पहले साफ थी, हाँ, पहले सफा थी और अभी मतलब थोड़ी गंदगी हो गई है। नवदुर्गा में गंदगी हो गई है, चैती दुर्गा पूजा में। आपका क्या नाम है? सुहानी। सुहानी। पानी अभी गंदा है ज़्यादा या कैसे? दुर्गा पूजा के बाद खराब हुआ है? दुर्गा पूजा के बाद ये साफ हो गया था ना पूरा? हाँ, पूरा साफ कर दिए थे मशीन से, लेकिन जो है ना पब्लिक लोग आए हैं ना, ये फूल वूल डाले तो गंदी हो गई है। दोबारा गंदा हो गया। आप लोगों ने रोका नहीं कि मत फेंको? हम लोग मना कौन करेगा, कितने जने को मना करें? मना कर रहे हैं तो सब लड़ने आ जा रहे हैं। कितने जने को मना करेंगे यहाँ हमसे भी लड़ रहे थे, वहाँ बैठे हैं ना, हमने भी उनको रोका तो हमसे भी लड़ रहे थे। हाँ, तो ये जमुना वाले लोग भी ये सफा कर करके फेंकते हैं, उठा के कूड़े। लेकिन जो आते हैं ना फूल डालने, तो वो यहीं फेंक के चले जाते हैं, पोलोथीन। हाँ।